बीकॉम पार्ट प्रथम प्रश्न पत्र व्यावसायिक प्रशासन प्रथम प्रबंधक के सिद्धांत के अंतर्गत आज हम निर्णय का अर्थ, विशेषताएं एवं महत्व पढ़ेंगे। निर्णय का अर्थ एवं परिभाषा। जीवन निर्णय प्रक्रिया में ही गुजरता है। प्रत्येक व्यक्ति अपने निजी जीवन के विविध पहलुओं से संबंधित अनेक निर्णय करता ही रहता है। क्या खाना, क्या पहनना, क्या करना, क्या नहीं करना, घूमने जाना या आराम करना आदि के दैनिक जीवनचर्या संबंधी प्रश्नों का हम निर्णय करते ही रहते हैं। इसी तरह हम कुछ निर्णय ऐसे भी करते हैं जो संपूर्ण जीवन या अधिकांश जीवन को प्रभावित करते हैं। शादी करना या न करना, अमुक लड़की से शादी करना या न करना, मकान बनवाना या न बनवाना आदि ऐसे ही निर्णय हैं। व्यावसायिक जगत में काम करने वाले प्रबंधकों को भी अनेक निर्णय करने पड़ते हैं। कुछ निर्णय दैनिक दिनचर्या के अंग होते हैं तो कुछ संस्था के संपूर्ण जीवन एवं अस्तित्व को प्रभावित करने वाले होते हैं। परंतु प्रत्येक प्रबंधक को सदैव निर्णय करने ही पड़ते हैं। यह उसकी सार्वभौमिक पहचान भी है। इसलिए तो कई विद्वानों ने तो प्रबंध एवं निर्णय को समानार्थक मान लिया है। तो हम इसकी चर्चा करेंगे कि निर्णय एक प्रक्रिया है। अर्थ की बात करें, इस प्रक्रिया में किसी कार्य के संबंध में उपलब्ध विभिन्न विकल्पों में से किसी एक विकल्प का चुनाव किया जाता है। कुंज तथा वियरिच के अनुसार निर्णय किसी क्रियाविधि के विभिन्न विकल्पों में से किसी एक का चयन करना है। ग्रे तथा श्मेल्ट्जर के अनुसार निर्णय वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा चयन किया जाता है। प्रक्रिया संपूर्ण किसी एक व्यक्ति के मस्तिष्क में पूरी हो सकती है अथवा यह प्रक्रिया किसी छोटे समूह या संगठन में भी की जा सकती है। यह प्रक्रिया पूर्णतः अंतर्ज्ञान से अथवा औपचारिक विधि से भी पूरी की जा सकती है। टेरी के अनुसार किसी मानदंड के आधार पर दो या अधिक संभावित विकल्पों में से किसी एक का चयन करना निर्णय है। वेबस्टर के शब्द को उसके अनुसार निर्णय किसी व्यक्ति के मस्तिष्क में किसी विचार या क्रियाविधि को निर्धारित करने की प्रक्रिया है। ट्रेवाथा एवं न्यूपोर्ट के शब्दों में निर्णय में किसी समस्या का समाधान करने के लिए दो या अधिक संभावित विकल्पों में से किसी एक क्रियाविधि का चयन किया जाता है। अलेन के अनुसार निर्णय वह कार्य है जिसमें एक प्रबंधक किसी निष्कर्ष या निर्णय पर पहुंचने के लिए करता है। तो ये जो अर्थ है, ये परिभाषाओं का अध्ययन पे करने से यह स्पष्ट हो जाता है कि निर्णयन एक मानसिक प्रक्रिया है जिसमें किसी कार्य को करने अथवा न करने अथवा समस्या के समाधान के लिए दो या अधिक संभावित विकल्पों में से किसी एक विकल्प का चयन किया जाता है। यह एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें किसी कार्य की क्रियाविधि को निश्चित किया जाता है तथा अनिश्चय की स्थिति को निश्चय की स्थिति में बदल दिया जाता है। ये एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत किसी कार्य की वैकल्पिक क्रियाविधियों में से किसी एक क्रियाविधि या कार्यपथ का चयन किया जाता है। कोर्स ऑफ एक्शन। संक्षेप में किसी कार्य या समस्या के समाधान के दो या अधिक विकल्पों में से किसी भी एक विकल्प का चयन करना ही निर्णय है। निर्णय एवं निर्णय में अंतर। ये स्पष्ट रूप से समझ लेना चाहिए कि निर्णय एवं निर्णय दोनों में अंतर होता है। निर्णय एक प्रक्रिया है जो निर्णय करने के लिए अपनाई जाती है, यानी उसका जो अंतिम कार्य है वो निर्णय है, उसकी परिणति निर्णय में होती है, जबकि निर्णय
निर्णय प्रक्रिया का निष्कर्ष है। निर्णय प्रक्रिया में एक बिंदु या स्थिति है, यह वह बिंदु है जहां विकल्प का अंतिम रूप से चयन किया जाता है। किंतु निर्णय प्रक्रिया अनेक पदों की प्रक्रिया है जिसमें निर्णय के लिए भिन्न भिन्न कार्य किए जाते हैं। निर्णय तो संपूर्ण निर्णय प्रक्रिया का सार या निष्कर्ष या अंतिम बिंदु है। निर्णय के साथ ही अनिश्चय की स्थिति भी समाप्त हो जाती है तथा निश्चितता जन्म लेती है और निर्णय से ही वचनबद्धता तथा दायित्व उत्पन्न होते हैं, कमिटमेंट उत्पन्न होते हैं। तो अब विशेषता या प्रकृति की बात करें तो परिभाषाओं के आधार पर हम कह सकते हैं कि निर्णय एक प्रक्रिया है जिसमें कई चरण सम्मिलित हैं। और दूसरी अगर प्रकृति की बात करें, दूसरा ये खोज एवं चयन की प्रक्रिया है। तीसरा, निर्णय एक बौद्धिक, विवेकपूर्ण एवं तर्कपूर्ण प्रक्रिया है। चौथा, निर्णय एक मानवीय एवं सामाजिक प्रक्रिया भी है। इसमें केवल बौद्धिक तर्क ही नहीं, अंतरात्मा की आवाज़ तथा सामाजिक मूल्यों का भी महत्व होता है। पांचवी विशेषता, निर्णय में मानवीय विवेक, ज्ञान एवं निर्णय की आवश्यकता भी पड़ती है। छठी विशेषता, निर्णय में पूर्ण स्वतंत्रता से विकल्प का चयन किया जाता है। दूसरे शब्दों में किसी विकल्प का चयन किसी दबाव, उत्पीड़न के अंतर्गत नहीं किया जाता है। यदि ऐसा किया जाता है तो वो निर्णय नहीं होगा। सातवां, निर्णय में विकल्प का चुनाव करके क्रियाविधि को, कोर्स ऑफ एक्शन को निश्चित किया जाता है। कार्य या निर्णय के परिणाम को निश्चित नहीं किया जा सकता, मतलब उस कार्य का क्या परिणाम है उसको निश्चित नहीं किया जा सकता। कार्य कैसे किया जाएगा ये निश्चित किया जा सकता है। निर्णय की समस्या तभी उत्पन्न होती है जबकि किसी कार्य को करने या न करने अथवा समस्या के समाधान के दो या अधिक विकल्प विद्यमान होते हैं। अगर मान लो कोई विकल्प नहीं है तो निर्णय की बात ही नहीं है, उसी को फॉलो करना पड़ेगा, वही काम करना पड़ेगा। एक ही रास्ता तो वही रास्ता चुनना पड़ेगा, इसलिए निर्णय की वहाँ आवश्यकता नहीं है। निर्णय में किसी कार्य या समस्या के समाधान के दो या अधिक विकल्पों में से किसी एक विकल्प का चयन किया जाता है, दो का नहीं किया जाता, मतलब एक का किया जाता है। निर्णय किसी कार्य को करने अथवा न करने के संबंध में हो सकता है, यानी करें कि न करें इसके संबंध में, दोनों के संबंध में हो सकता है। निर्णय किसी निश्चित उद्देश्य या लक्ष्य प्राप्ति के लिए किया जाता है। निर्णय अगला अनिश्चय की स्थिति निश्चयात्मक स्थिति में बदल देता है। 13, निर्णय से वचनबद्धता का जन्म होता है। 14, निर्णय में निर्णय कुछ मानदंडों या आधारों पर लिए जाते हैं। 15, निर्णय परिस्थितियों से प्रभावित होता है। परिस्थितियों के अनुसार ही कभी एक विशेष प्रकार का निर्णय लिया जाता है तो कभी इसके विपरीत भी निर्णय करना पड़ जाता है। कभी कभी निर्णय न करने का निर्णय भी लेना पड़ता है, यानी उसको टाल दे है, ये भी निर्णय ले लिया गया है कि अभी इसको फैसला पेंडिंग रहेगा। लास्ट में मतलब को 2-3 बिंदु और हैं, जैसे निर्णय सर्वव्यापी कार्य है। प्रत्येक प्रबंधक को निर्णय लेना पड़ता है, चाहे वह उच्च प्रबंध श्रेणी का हो या परिचालन प्रबंध श्रेणी का। इतना आवश्यक कि प्रत्येक श्रेणी के प्रबंधक के निर्णय की प्रकृति भिन्न प्रकार की होती है। निर्णय की सर्वव्यापकता के कारण ही कई विद्वान निर्णय एवं प्रबंधक को समानार्थक समझते हैं। अगला जो है, निर्णय व्यक्तिक या सामूहिक दोनों प्रकार से किए जाते हैं। निर्णय प्रक्रिया में निर्णय एक बिंदु या स्थिति है, वो एक पोजीशन है। निर्णय जो है जो बाद में आती है प्रक्रिया पूरी होने पर। निर्णय करते समय प्रबंधक भविष्य के संबंध में कुछ न कुछ मान्यताएं निर्धारित अवश्य करता है। यह मान्यताएं निश्चितताओं, अनिश्चितताओं तथा जोखिमों के रूप में होती है। निर्णय प्रक्रिया औपचारिक एवं अनौपचारिक दोनों प्रकार की होती है। अब है निर्णय का महत्व। पीटर ड्रकर ने ठीक ही लिखा है कि प्रबंधक जो भी करता है निर्णय के द्वारा ही करता है। वास्तव में प्रबंधक को अपने प्रत्येक कार्य में निर्णय लेने पड़ते हैं। उसे हर पल कोई न कोई निर्णय लेना ही पड़ता है। कभी कार्य को करने के संबंध में निर्णय लेना पड़ता है तो कभी किसी कार्य को टालने के संबंध में। कभी वह दीर्घकालीन नीतिगत निर्णय करता है तो कभी दैनिक दिनचर्या के संबंधित निर्णय करता है। कभी उसे तकनीकी निर्णय लेने पड़ते हैं तो कभी आर्थिक, कभी उत्पादन संबंधी निर्णय लेने पड़ते हैं तो कभी विपणन, सेवी वर्गीय आदि संबंधित निर्णय लेने पड़ते हैं।
कहने का तात्पर्य है कि प्रबंधक निर्णय लेता ही रहता है। जहाँ कहीं भी प्रबंधक है वहाँ निर्णय कार्य होता ही रहता है। निर्णय के महत्व को जो है हम सामने जो दिख रहे हैं उस बिंदु में स्पष्ट कर सकते हैं। पहला जो महत्व है वह प्रबंध कार्यों के निष्पादन में। प्रबंधकीय कार्यों के निष्पादन के लिए निर्णय का अत्यधिक महत्व है। प्रभावकारी निर्णय प्रक्रिया को अपना कर ही प्रबंधक अपने सभी कार्यों को समुचित रूप से पूरा कर सकता है। इसके अभाव में उसके कार्यों की सफलता की आशा करना व्यर्थ है। प्रबंधक को अपने प्रत्येक कार्य में पग पर निर्णय करने पड़ते हैं। इसलिए प्रोफेसर कोपलैंड ने तो यहाँ तक लिखा है कि प्रशासन मूलतः एक निर्णय प्रक्रिया है। तो प्रबंध कार्यों में निर्णय की पग पर आवश्यकता पड़ती है। यह प्रबंध में सर्वव्यापी है। इसके सभी क्रियाओं में निर्णय अंतर्व्याप्त है। इसलिए निर्णय क्षेत्र में प्रमुख विद्वान नोबेल पुरस्कार विजेता हर्बर्ट साइमन ने यहाँ तक लिखा है कि निर्णय एवं प्रबंधक समानार्थक हैं। तो इसके महत्व को समझने के लिए यह है कि सामने एक जैसे प्रभावकारी नियोजन के लिए प्रबंध के लिए क्या महत्व है। निर्णय के बिना प्रभावकारी नियोजन करना संभव नहीं है। यदि हम गहराई से विचार करें तो यह प्रतीत होता है कि नियोजन स्वयं निर्णय नहीं है। कुंज तथा वेरिच ने तो निर्णय को नियोजन की आत्मा ही कह दिया है। और नियोजन भविष्य में किए जाने वाले कार्यों के निर्धारण की प्रक्रिया है। इस प्रक्रिया में अनेक पहलुओं पर निर्णय लेने पड़ते हैं, जैसे नियोजन के क्या उद्देश्य हैं, इसकी पूर्ति के लिए किन नीतियों को अपनाया जाएगा, किन साधनों का उपयोग किया जाएगा, किन व्यक्तियों द्वारा नियोजित कार्यों को पूरा किया जाएगा, किन नियमों एवं कार्य विधियों का पालन किया जाएगा आदि। इस प्रकार स्पष्ट है कि नियोजन के प्रत्येक स्तर पर निर्णय आवश्यक है। फलतः संपूर्ण नियोजन की सफलता ही निर्णय पर निर्भर करती है। यदि निर्णय अच्छे हैं तो नियोजन भी अच्छा होगा। यदि निर्णय खराब है तो नियोजन भी अच्छा नहीं हो सकता। इवान स्विच तथा साथी लेखकों ने उचित लिखा है कि प्रत्येक प्रबंधक नियोजन की प्रत्येक अवस्था में निरंतर निर्णय करता है तथा उसकी योजनाओं की किस्म एवं उसके निर्णय चातुर्य से निर्धारित की जा सकती है। फिर है सुदृढ़ संगठन संरचना के लिए। संगठन संरचना के निर्माण एवं उसकी कार्य कुशलता के लिए भी निर्णय अति आवश्यक है। संगठन संरचना के निर्माण के लिए कार्यों एवं अधिकारों को विभिन्न व्यक्तियों में बांटना होता है तथा उत्तरदायित्वों को भी निर्धारित करना होता है। इसमें विभिन्न व्यक्तियों के बीच आपसी संबंधों को भी निर्धारित करना पड़ता है। अधिकारों का केंद्रीयकरण एवं विकेंद्रीकरण की सीमा को भी निर्धारित करना पड़ता है। संगठन के विभागीकरण के आधारों को भी तय करना पड़ता है। इन सभी संगठनात्मक क्रियाओं के निष्पादन में प्रभावकारी निर्णय की पग पग पर आवश्यकता पड़ती है। फिर है निर्देशन की सफलता के लिए। निर्णय की आवश्यकता निर्देशन कार्य में पड़ती है। निर्देशन में अनेक कार्य सम्मिलित हैं, जैसे अभिप्रेरण, नेतृत्व, संप्रेषण आदि। इन सभी कार्यों में प्रतिपल निर्णय की आवश्यकता पड़ती है। कर्मचारियों को किस प्रकार अभिप्रेरित किया जाए, अभिप्रेरणा की कौन सी विधि या कौन सा साधन अपनाया जाए आदि महत्वपूर्ण समस्याओं पर प्रबंधकों को निर्णय करना पड़ता है। नेतृत्व करते समय तो प्रबंधक को बहुत ही सतर्क रहकर निर्णय करने पड़ते हैं। उसके निर्णयों के अनुरूप ही संस्था में तथा संस्था के बाहर उसकी छवि बनती है। संप्रेषण करते समय भी कई महत्वपूर्ण निर्णय करने पड़ते हैं। संदेश कब पहुंचाने हैं, किस प्रकार पहुंचाने हैं, किस साधन माध्यम तथा तकनीक से पहुंचाने हैं आदि प्रश्नों का निर्णय ही करने पड़ते हैं। इस प्रकार स्पष्ट है कि संपूर्ण निर्देशन कार्य में निर्णय का महत्व है। फिर है प्रभावकारी नियंत्रण के लिए। नियंत्रण प्रबंध का एक महत्वपूर्ण कार्य है। इस कार्य के अंतर्गत प्रबंधक अपने अधीनस्थों के कार्यों का नियंत्रण करते हैं। इस हेतु वे वास्तविक कार्यों की योजनाओं से तथा प्रमापों से तुलना करते हैं तथा इनमें रही कमियों को दूर करने का उपाय करते हैं। इस संपूर्ण प्रक्रिया में प्रबंधकों को अनेक निर्णय करने पड़ते हैं। उन्हें वास्तविक कार्यों को मापने, तोलने की विधि निर्धारित करने, सुधार के तरीके अपनाने आदि के संबंध में अनेक निर्णय करने पड़ते हैं। इस प्रकार नियंत्रण कार्य में निर्णय की आवश्यकता पड़ती है। फिर है महत्व में दूसरा जो मुख्य बिंदु है वो है संपूर्ण संस्था की सफलता के लिए। निर्णय संपूर्ण संस्था की सफलता के लिए अपरिहार्य है। निर्णय ही संस्था को गति प्रदान करता है। निर्णय की प्रक्रिया रुकने पर संपूर्ण संस्था की गति रुक जाती है। वस्तुतः यह संस्था की सफलता तथा अस्तित्व को भी निर्धारित करता है।
इवान स्विस तथा इनके साथियों ने ठीक ही लिखा है कि निर्णय अंततः संस्था के अस्तित्व को प्रभावित कर सकते हैं। अच्छे तथा यथा समय के लिए किए गए निर्णय संस्था के सफलता प्रदान करते हैं। यदि खराब एवं देरी से लिए गए निर्णय जो होते हैं वो संपूर्ण संस्था की बर्बादी का कारण बनते हैं। फिर समस्याओं के निराकरण के लिए निर्णय प्रक्रिया को हम समस्या निवारण प्रक्रिया के रूप में परिभाषित करते हैं। इस प्रक्रिया में हम समस्याओं के समाधान के लिए विकल्प खोजते हैं तथा सर्वश्रेष्ठ विकल्प का चुनाव करते हैं। फलतः अच्छे निर्णयों में समस्याओं का प्रभावकारी ढंग से निवारण किया जा सकता है। फिर प्रबंधकों के मूल्यांकन के लिए प्राय ये माना जाता है कि अच्छे प्रबंधकों के निर्णय अच्छे ही होते हैं। वास्तव में प्रबंधकों के निर्णय ही उनके अच्छा बुरा सिद्ध करते हैं। इन्हीं के आधार पर उनका मूल्यांकन किया जाता है। किशियर तथा स्प्रॉल ने भी लिखा है कि प्रबंधकों द्वारा लिए गए निर्णयों की किस्म ही उनकी प्रभावशीलता तथा संगठन में उपयोगिता का माप है। फिर है जोखिम को सीमित करने के लिए सुदृढ़ निर्णय तथ्यों एवं सूचनाओं के आधार पर पूर्ण विवेक से लिए जाते हैं। इसमें प्रबंधकों के निर्णय अधिक विश्वसनीय हो जाते हैं। फलतः व्यवसाय के जोखिम को सीमित किया जा सकता है। ये बहुत बड़ा महत्व है। फिर संसाधनों के अनुकूलतम उपयोग के लिए संस्था के भौतिक, वित्तीय तथा मानवीय संसाधनों का अनुकूलतम उपयोग करने में प्रभावकारी निर्णयों का महत्वपूर्ण योगदान होता है। अच्छे एवं सुदृढ़ निर्णयों में संसाधनों के अपव्यय एवं रिसाव को रोका जा सकता है। यथा समय लिए गए निर्णय भी संसाधन की उत्पादकता में अनुकूल वृद्धि कर सकते हैं। फिर संस्था के उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए संस्था के संसाधन का कुशल उपयोग करके संस्था के उद्देश्यों की पूर्ति की जा सकती है। प्रबंधक यथा समय सुदृढ़ निर्णय लेकर व्यावसायिक अवसरों का समुचित लाभ उठा पाते हैं और संस्था के उद्देश्यों की पूर्ति कर लेते हैं। और फिर है प्रबंधकों के अस्तित्व का प्रमाण। निर्णय प्रबंधकों के अस्तित्व का प्रमाण है। निर्णय ही प्रबंधकों तथा कर्मचारियों के बीच अंतर का एक प्रमुख आधार है। ड्रकर के अनुसार यदि प्रबंधक की कोई सार्वभौमिक पहचान है तो वह निर्णयनी है। वस्तुतः प्रबंधक सदैव निर्णय करता है। निर्णय के द्वारा ही वह पहचाना जाता है। निर्णय की सफलता ही उसके अस्तित्व का आधार है। इस प्रकार स्पष्ट है कि निर्णय प्रबंध की सफलता के लिए परमावश्यक है। प्रबंधक एवं निर्णय प्रक्रिया का बहुत बड़ा साथ है। एक के बिना दूसरे का कोई अस्तित्व नहीं है। इतना ही नहीं, यह है संपूर्ण संस्था की सफलता एवं अस्तित्व के लिए अनिवार्य है। धन्यवाद।